नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोज़े के ताल्लुक़ से बाद मसाइल का बयान। बुज़ुर्गान मोहतरम, अगर किसी आदमी ने भूल कर खा लिया पी लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर भूल कर खा लेने और पी लेने के बाद आदमी ये समझ बैठा कि मेरा रोज़ा टूट गया और फिर उसने जानबूझकर कोई चीज़ खा ली और पी ली, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। इसी तरीके से अगर किसी आदमी को कै आई तो जाहिर सी बात है कै के आने से, उल्टी के आने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर उल्टी आने के बाद उसने ये समझ लिया कि मेरा रोज़ा टूट गया और फिर उसने जानबूझकर कोई चीज़ खा ली और पी ली, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा और उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। रोज़ेदार ने रोज़े की हालत में दांतों में फंसे हुए रोटी के रेज़े को या गोश्त वगैरह के फंसे हुए रेशे को ज़बान से या खिलाल से निकाल कर उस रेज़े को निगल लिया, या रोटी और गोश्त वगैरह का वो रेशा व रेज़ा खुद ब खुद हलक में चला गया और वो रेशा चने की मिकदार से कम था, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो चने के बराबर था या चने की मिकदार से ज़ायद था तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर रोज़ेदार ने उस फंसे हुए उस रेज़े को मुंह से बाहर निकाल लिया और फिर उसको निगल गया, तो वो रेज़ा चने की मिकदार से कम हो, बराबर हो, ज़ायद हो, हर सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी आदमी ने अपनी नाक में या कान में दवा डाल ली, तेल टपका लिया, तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आँख में सुरमा लगा लिया तो सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर कान के अंदर पानी चला गया तो पानी के चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर रोज़ेदार ने जानबूझकर कान के अंदर पानी पहुंचाया तो बाद हज़रात उलमा के नज़दीक रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अक्सर उलमा के नज़दीक रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से किसी आदमी ने सहरी में पान खाया और पान खाकर वो मुंह के अंदर दबाकर सो गया और सुबह में उसकी आँख खुली तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में मंजन वगैरह का इस्तेमाल करना भी मकरूह है, और अगर मंजन वगैरह हलक से नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाता है। इसीलिए हज़रात उलमा फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक करना चाहिए। अगर बग़ैर इरादे के मच्छर, मक्खी, गर्द गुबार हलक से नीचे चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर कसदन इन चीज़ों को हलक के अंदर पहुंचा दिया तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से अगर मुंह के अंदर बारिश का कतरा या बर्फ़ या ओला वगैरह आ गया और वो हलक से नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कसदन उसको हलक से नीचे पहुंचाया तो इस सूरत के अंदर क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर किसी आदमी ने कोई तिल का दाना या गेहूं का दाना जू का तो निगल लिया तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर तिल के दाने को या गेहूं के दाने को चबाया और इस कदर चबाया कि वो राल में रल गया, मिल गया और हलक से नीचे नहीं पहुंचा, हलक में उसका जायका महसूस नहीं हुआ,
तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। बुजुर्गान मोहतरम, रोज़े की हालत में हिजामा कराना अगरचे ये जायज़ है, लेकिन अगर हिजामे की वजह से कमज़ोरी आ रही हो, ज़ोर पैदा हो रहा हो, तो फिर रोज़े की हालत में हिजामा वगैरह लगवाना हज़रात उलमा ने इसको मकरूह करार दिया है। आखिर में आप हज़रात से गुजारिश ये है कि जैसा कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है और ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हुकूमत की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायत हमें दी जा रही है, जो गाइडलाइन हमें दी जा रही हैं, हम उनका पालन करें, उनको इख्तियार करें। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और रोज़ों का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें और कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। इसलिए कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नादिल होती हैं, बरकतें नादिल होती हैं। वहाँ से शैतानी असरात और जिन्नाती असरात ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाए तो वहाँ पर जिन्नात का असर, आसेब का असर और शैतानी असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफ़ीक मरहमत फरमाए, आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।